जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब भक्त कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं तेल के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे नारियल तेल। नारियल तेल स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, लास्ट तक इस वीडियो को सुनिए और फिर आपको लगेगा कि नारियल का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना प्रभावशाली है। आइए अब हम चर्चा करते हैं। हिंदी में इसको नारियल कहते हैं, खोपरा कहते हैं। संस्कृत में इसको नारिकेल कहते हैं, सदाफल कहते हैं, छड़ फल कहते हैं, लांगली कहते हैं। बंगला में इसको नारिकेल कहते हैं, नारकोल कहते हैं। मराठी में इसको नारली कहते हैं, नारल कहते हैं। गुजराती में इसको नालियर कहते हैं। तेलुगु में इसको टेंकोंचो कहते हैं, नारी कदम कहते हैं। तमिल में इसको टेन्ना, टेंगा। फारसी में इसको जोज, अरबी में इसको नारजिस और अंग्रेजी में इसको कोकोनट कहते हैं। इस प्रकार से ये इसके नाम है। यह वनस्पति जगत के पामी अर्थात पामेशी कुल का सदस्य है। आइए इसी की हम चर्चा करते हैं। नारियल लवण युक्त भूमि में तेजी से पनपने वाला वृक्ष है। समुद्र के किनारे तथा उसके आसपास वाले क्षेत्रों में ज़्यादा यह पाया जाता है। इसके वृक्ष में मात्र एक लंबा तना होता है जो कि काष्ठीय होता है। इसमें शाखाएं नहीं होती। तने के शीर्ष पर पत्तियों का मुकुट होता है। इसकी ज़्यादा मुझे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नारियल के पेड़ से मतलब नहीं है, आपको नारियल के तेल से मतलब है। तो आइए मैं उसकी अब चर्चा आपको कर रहा हूँ। यह कितना प्रभावशाली है। नारियल का तेल नारियल के गोले से संपीड़न विधि से निकाला जाता है। सूखे हुए गोले का संपीड़न यानी उसको घिसा जाता है, करने पर मुख्यतः तेल प्राप्त होता है, जिसे गर्म करके शुद्ध तेल प्राप्त कर लिया जाता है। नारियल का तेल हल्का सा पीले वर्ण का होता है। यह पारदर्शक होता है। 20 सेल्सियस पर यह जम जाता है। 15 सेंटीग्रेड पर मोम की भांति हो जाता है। यह स्वाद में मधुर एवं रुचिकर होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह तेल केसों के लिए परमितकर कुष्ठ रोगनाशक है। बड़ी इसकी महिमा है। पुष्टिकारक है। मूत्राशय संबंधी बीमारियों को दूर करने वाला है। बलदायक है और रक्त विकार रहित है। यह इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है, बहुत ज़्यादा विशेषता है। आइए यही चर्चा मैं आगे के लिए बढ़ाता हूँ। नारियल के तेल का औषधीय महत्व क्या है वह आप समझ लीजिए। नारियल का तेल अत्यंत गुणकारी तेलों में माना जाता है। इस तेल के अनेक ऐसे औषधीय प्रयोग हैं जो व्यक्ति की पीड़ा का शमन करने वाले होते हैं, सुख की अनुभूति कराने वाले होते हैं। नारियल का तेल औषधीय रूप में अत्यंत लाभदायक है। इसका अनेक रोगों में उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसका प्रयोग करना अत्यंत आसान है। नारियल के तेल के कुछ प्रमुख औषधीय प्रयोग इस प्रकार से हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से मुँह में छाले हो जाएं, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। जो लोग प्राय सुपारी खाते हैं, तम्बाकू चबाते हैं या गुटखा खाते हैं, तो उनके मुख के भीतर की तरफ घाव हो जाता है अथवा गाल के भीतर की त्वचा कड़ी होने लगती है। मुख गुहा बीमारी इसको कहते हैं। मुख गुहा के भीतर के घावों को ठीक करने हेतु अथवा घाव होवे ही नहीं, इसके लिए नित्य 1 अंगुली की सहायता से मुख के भीतर चारों ओर नित्य थोड़ा सा खोपरे का तेल यानी नारियल का तेल रोज़ लगाना चाहिए। ऐसा करने से गाल के भीतर जो घाव है वो बहुत जल्दी से वो भर जाएगा और त्वचा नर्म बनी रहेगी। ये तो रहा मुख के लिए, जहाँ कहीं छाला वगैरह हो जाए उसके लिए। अब केशों के लिए, बालों के लिए धरती का वरदान है नारियल का तेल। नारियल का तेल केशों के लिए बहुत परम हितकारी है। इसको सिर में नित्य स्नान के पश्चात नारियल का तेल लगाना चाहिए। नारियल के तेल में शीतलता हेतु थोड़ा सा कपूर भी आप मिला सकते हैं। इस प्रकार से नियमित इस तेल का प्रयोग करने से केश स्वस्थ होते हैं, घने लंबे होते हैं और असमय में गिरते नहीं हैं तथा असमय में पकते नहीं हैं। नारियल के तेल के नित्य सिर में लगाने से रूसी भी नहीं होती। ये तो इसका इतना बड़ा प्रभाव है। अब है दुर्बलता के लिए। शरीर दौर्बल्य में नारियल का तेल लाभकारक है। इस हेतु नित्य कुछ दिनों तक इसकी आधी चम्मच मात्रा सेवन करनी चाहिए। ध्यान रहे, इसके अधिक समय तक लगातार सेवन करने से अतिसार रोग की बीमारी हो सकती है। इसलिए आधा चम्मच ही इसको लेते रहें, कुछ समय के लिए इसको लें। अतः 15-20 दिन लेकर फिर 5-7 दिन के लिए इसका प्रयोग रोक दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए, तो यह दुर्बलता को समाप्त कर देता है।
अब है ज्वर एवं खांसी की स्थिति में भी ये बड़ा प्रभावशाली है। ज्वर तथा काश प्रकट होने पर हाथ तथा पैरों पर नारियल के तेल की मालिश करने से बहुत लाभ होता है। विशेष रूप से तेल की मालिश दोनों हथेलियों और तलवों एवं पिंडलियों में करना चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव ज्वर, जो पुराना बुखार है, खांसी है, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। चर्म रोगों पर नारियल का तेल चर्म रोगों पर भी बड़ा प्रभावशाली है। त्वचा पर यदि एक्जिमा अथवा दाद हो जाने की स्थिति में इस तेल को लगाने से लाभ होता है। खुजली चलने पर नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर लगाने से तत्काल लाभ होता है। इसी प्रकार रूखी त्वचा पर कपूर मिश्रित नारियल का तेल मालिश करने पर उसकी शुष्कता दूर हो जाती है। मैं एक बार फिर कहूँगा, नारियल के तेल में थोड़ा सा आप कपूर डाल करके गर्म करके लगाएं तो शरीर में किसी भी प्रकार की चर्म रोग की पोजीशन नहीं हो सकती। ये इतना बड़ा प्रभाव है इसका। नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गर्म करके और इसको आप लगाते हैं जहाँ भी कहीं दर्द है, गांठों में दर्द है, तो एक बार मैं फिर कहूँगा, नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, फिर उसको गर्म कर लें, फिर इसको जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है, जॉइंट में दर्द हो रहा है, उस जगह पर लगाइए। तुरंत इससे आराम प्राप्त हो जाएगा। हल्दी का इसके साथ मिल करके इतना बड़ा प्रभाव हो जाता है। अब है पेट में कहीं कीड़े वगैरह हो गए हैं तो उसमें भी ये बड़ा प्रभावशाली है। नारियल के तेल की आधा चम्मच मात्रा खाली पेट 3-4 दिनों तक लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये इतना बड़ा प्रभाव है और मल स्वस्थ रूप से बाहर आता है। जिनका कहीं पेट जाम हो रहा है और मल बाहर नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी ये नारियल का तेल बड़ा प्रभावशाली है। तो नारियल के तेल का ये बड़ा विशेष प्रयोग है जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नारियल का तेल, ये सरल प्रयोग को पूर्व में भी हमने कई बार आपके बीच में बात रखी है। बहुत लोगों ने उपचार के रूप में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है। तो फिर मैं आपको इसके बारे में निवेदन करूंगा कि इसके जो चमत्कारिक है, जो प्रभाव है वो देखिए। नारियल का प्रयोग पूजा पाठ में बहुत शुभ और मांगलिक कर्मों में इसको माना गया है। इस बारे में आप सभी जानते ही है। हम केवल नारियल के तेल की चर्चा कर रहे हैं, अतः उससे संबंधित कुछ चमत्कार प्रयोगों का भी आपके बीच में वर्णन कर रहे हैं। यह प्रयोग आपको सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करेगा। इस प्रयोग को करने का श्रेष्ठ समय देखिए, इसकी जोत भी दीपावली की रात्रि को इसकी आप जोत जलाते हैं तो लक्ष्मी कारक होता है। दीपावली के दिन थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर उसमें आवश्यक मात्रा में उसमें सिंदूर मिला लें। सिंदूर इतना मिलाएं कि मिश्रण से कुछ लिखा जा सके। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से घर के मुख्य द्वार की बाईं ओर शुभ और दाहिनी ओर लाभ लिख दें। इस प्रकार द्वार के ऊपर मध्य में श्री लिखें। इस प्रयोग के चमत्कारिक प्रभाव से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। ये दीपावली के समय पर जरूर कीजिए। घर की साफ सफाई करने के तत्पश्चात ये शुभ लाभ यानी दरवाजे पर शुभ लाभ लिखिएगा। कैसे आपको ये लिखना है मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा। नारियल के तेल में थोड़ा सिंदूर डाल करके एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ लिखें। इससे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। यह उपाय यदि कर लिया तो आनंद हो जाएगा। यह इतनी बड़ी महिमा है। हर दिवाली के समय पर हम भी तुलसी वन आश्रम में ऐसा करते हैं और ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो शास्त्रों के सिद्धांत में ये बातें आपको बताई जा रही हैं। इसके प्रयोग करने से बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आएगा और व्यवसाय तीव्र गति से बढ़ेगा। इसमें अधिक लाभ होगा। जिन लोगों का व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये आप ज़रूर कीजिए। आप अपने प्रतिष्ठान में दीपावली के दिन जब पूजा करते हैं तब आपको वहाँ भी शुभ लाभ इसके द्वारा लिखे। मैं फिर कहना चाहूँगा, इसमें नारियल के तेल में थोड़ा सिंदूर मिलाया जाता है तब ये किया जाता है। तो इसका ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रभाव है। और जब भी शुभ लाभ के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो उससे दृष्टि पड़ने वाले व्यक्ति की नज़र आपके व्यापार को नहीं लग सकती। इसके द्वारा एक यंत्र भी बनाया जाता है। यदि यंत्र आप बना सकें तो मैं आपको बता देता हूँ। आयताकार बनाइएगा और उसमें बीच में 2 लकीरें खींचें तो उसमें 3 खाने बना लीजिए।
आयताकार के 3 खाने बना लीजिए। ऊपर के जो खाने हैं 3, उसमें पहले नंबर पर 8, दूसरे नंबर पर 1, तीसरे नंबर पर 6 लिखिए। फिर उसके नीचे की लाइन में पहले नंबर पर 3, दूसरे नंबर पर 5, तीसरे नंबर पर 7 लिखिए। फिर उसके नीचे की तीसरी लाइन में पहले नंबर पर 4, दूसरे नंबर पर 9 और तीसरे नंबर पर 2 लिखिएगा। ये इस प्रकार का एक यंत्र बन जाता है जिससे कभी कोई बुरी नज़र नहीं लगती। इसको हम एक वीडियो के माध्यम से भी आपके पास पहुंचाएंगे। यह यंत्र सिर्फ नारियल के तेल और उसमें सिंदूर मिलाने से यह यंत्र बनता है। अगर दीपावली दूर हो तो ये आप पहले भी कर सकते हैं। तो इसको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन इस यंत्र का निर्माण करें। आप अपने व्यवसाय में, दुकान पर लगाएं, फैक्ट्री में लगाएं। इससे आपका व्यापार बड़ी जोर से चलेगा। तो यह वीडियो आज हमने आपके बीच में नारियल के तेल स्वास्थ्य के लिए भी और वास्तु के लिए भी, पूजा पाठ के लिए, घर की समृद्धि के लिए ये कितनी लाभदायक यह तेल है, ये हमने आपके बीच में नारियल के तेल की बात पहुंचाई। इसको आप भी प्रयोग में करें और अपने लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर आगे भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। खाने पीने में तो नारियल का तेल है ही प्रभावी, लेकिन और ये पूजा पाठ में भी इसका कितना बड़ा प्रभाव है। आपके व्यापार बिजनेस के लिए भी मैंने नारियल के तेल में सिंदूर की बात कह करके और देखिए आपके व्यापार वृद्धि के लिए उपाय बताया है। नारियल के तेल में हल्दी डाल करके उसको गर्म करके आप जोड़ों पर आप लगा लेते हैं तो दर्द गायब हो जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। नारियल के तेल में थोड़ा कपूर डाल करके फिर इसको प्रयोग में लें तो ये वरदान बन जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को सुनते रहिए, आगे भी भेजिए। आपने तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को सुना है और हमें विश्वास है कि इस वीडियो से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपका स्वस्थ ही होना इस धरती के लिए एक बहुत बड़ी संपदा है, क्योंकि आपके द्वारा बड़े अच्छे अच्छे काम होने हैं। परमात्मा आपको खूब शक्ति दे, आप स्वस्थ हों। भगवान महामृत्युंजय देव और गौ माता के चरणों में हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। अब कल आप इसी चैनल पर अखरोट के तेल की बात सुनेंगे। अखरोट का तेल भी अपने आप में बड़ा प्रभावशाली है। तब तक कल तक आप इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इस वीडियो को भेजिए। और जो ये बातें मैं आपको भेज रहा हूँ, बस इसकी दक्षिणा यही है कि इस वीडियो को आगे भेजते रहिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हम चाहते हैं कि आपका 1 रुपया भी कहीं दवाई के ऊपर खर्च न हो। आप अपने घर में ही इन सब चीज़ों को कर करके आप स्वस्थ हो जाएं। हमने एक वीडियो नीम के ऊपर तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर डाली है। नीम का भी कितना प्रभाव है अपने आप में। आपको टाइम मिले तब तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर या आचार्य कौशिक महाराज के नाम से भी वो चैनल खुलता है, उस पर इस वीडियो को आप सुन करके अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ और धन्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।